Hello viewers, the question is the average of 11 observations is 60. If the average of first 5 observations is 58 and that of the last 5 is 56, the sixth observation is option A 90, option B 110, option C 85 and option D 100. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है इसमें कहा गया है कि टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनका एवरेज 60 है यानी समेशन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 60 या हम कह सकते हैं समेशन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 660। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं F5 समेशन डिवाइड बाय 5, ये वैल्यू हमें गिवन है 58। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ फर्स्ट 5 इज इक्वल टू 58 इंटू 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। इसी तरह से समेशन ऑफ लास्ट 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 56, ये एवरेज हमें गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ लास्ट 5 ये बराबर होगा 56 इंटू 5। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। समेशन ऑफ टोटल 11 ऑब्जर्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि समेशन ऑफ फर्स्ट 5 प्लस द सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस समेशन ऑफ द लास्ट 5। इस तरह से टोटल 11 ऑब्जर्वेशन के सम को लिखा जा सकता है। ये बराबर है 600 के। तो इसको हम इक्वेशन 1 डैश बोल देते हैं। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यूज समेशन ऑफ फर्स्ट 5 एंड समेशन ऑफ लास्ट 5 हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 डैश में। तो ये वैल्यू आ जाती है, इक्वेशन 1 डैश हो जाती है 58 इंटू 5 प्लस x6 प्लस 56 इंटू 5 इज इक्वल टू 660। 660 ये वैल्यू है 660। तो यहाँ से x6 की वैल्यू आ जाएगी 660 माइनस 5 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 58 प्लस 56। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 660 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 114। तो 114 में 5 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो आता है दिस कम्स आउट टू बी 570। 660 माइनस 570 जो वैल्यू निकल के आती है 90। तो हम कह सकते हैं कि जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू होगी 90। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 90।